हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आज की वीडियो में हम IBPS PO प्री 2025 जो कि 23 और 24 अगस्त को कंप्लीट हो चुका है, उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या होगा नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट और क्या रहेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इसमें हम सभी कैटेगरी के लिए डिस्कस करेंगे क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है और आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन जो एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है रिजल्ट पर, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो एकदम सटीक जानकारी मिलेगी आपको हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IBPS PO प्री 2025। इसमें देखिए हम सभी कैटेगरी के लिए डिस्कस कर लेंगे, यानी कि UR, SC, ST, फिर OBC, EWS। और इससे पहले हम एक बात नॉर्मलाइजेशन पर डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन देखिए, नॉर्मलाइजेशन में ऐसा है जैसे 8 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ है। 23 अगस्त को 4 शिफ्ट हुई, 24 तारीख को भी 4 शिफ्ट हुई, टोटल 8 शिफ्ट्स में ये एग्जाम हुआ है। थोड़ा बहुत जितना भी अंतर रहता है डिफिकल्टी में, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन किया जाता है जिससे सारी शिफ्ट को इक्वली बना के रिजल्ट दिया जाए। तो नॉर्मलाइजेशन का भी इफेक्ट होता है। मार्क्स बढ़ते हैं कैंडिडेट्स के, वो ज्यादा देखे गए हैं। कम भी होते हैं अगर शिफ्ट इजी रही है, बट ज्यादातर मार्क्स बढ़ के ही मिलते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का ये इफेक्ट होता है कि 8वां शिफ्ट को एक तराजू पे तोलना जैसे कहते हैं, तो उनको एक लेवल पे लाके रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा जिससे सभी के साथ पूर्णता न्याय हो। तो ये नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट होता है, उसमें मार्क्स बढ़ के देखने को मिलते हैं। कम भी हो सकते हैं पर कम होने के चांसेस कम रहते हैं, बढ़ के ही देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर शिफ्ट आपकी डिफिकल्ट थी तो आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए, क्योंकि बाकियों से कंपेयर करेंगे तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन भी अपना इफेक्ट दिखाता है। अब बात करें UR की कट ऑफ की, तो मैं आपको एक रेंज दे देता हूं कि अगर आपके मार्क्स 47 से लेकर के 51 की रेंज में बन रहे हैं तो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन में बिल्कुल लगे रहिए। और ये जो समय है अभी आपके पास मेंस तक का, इसे पूरी तरीके से यूज करिए, आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। और मैं भी आपकी बीच बीच में हेल्प करता रहूंगा। कोई भी आपके डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पोस्ट करिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो 47 से लेकर के 51 की रेंज में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी मेंस की तैयारियों में बिल्कुल लग जाइए, आपका प्री क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं SC के लिए। तो अगर आप SC कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 45 से लेकर के 49 की रेंज में बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ हैं आप अपनी तैयारियों में लगे रहिए। मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल वेट नहीं करना है आपको रिजल्ट का कि प्री का रिजल्ट आएगा तब करेंगे, काफी फिर कम समय बचता है। तो अभी से ही आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए। अब बात कर लेते हैं ST। अगर आप ST कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 40 से लेकर के 44 की रेंज में बन रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाइयां हैं, आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। मेंस की तैयारियां आप पूरे दम से आप अपने 100% एफर्ट लगा के करिए। कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमें बता सकते हैं। अपने अटेम्प्ट्स भी आप हमें बताइएगा कि किस शिफ्ट में आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं OBC के लिए। तो अगर आपने OBC से एग्जाम फिल किया है और आपके मार्क्स प्री में 47 से लेकर के 51 की रेंज
में बन रहे हैं तो बिल्कुल आपको बहुत बहुत बधाइयां हैं, आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। और मेंस की तैयारियों में आप पूरा अपना एफर्ट दीजिए, पूरा अच्छे से अभी से लगे रहिए। जीए कंप्लीट करिए, इंग्लिश मॉक्स भी दीजिए, क्वांट रीजनिंग के कुछ कुछ टॉपिक्स, क्यूए, एलआर के सब कवर अच्छे अच्छे से करते रहिए। अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में उससे पहले मैं एक बात आपको मेंस के लिए और बताना चाहूंगा। आपका टाइपिंग टेस्ट कहें या एक एस्से राइटिंग टेस्ट, और उसमें लेटर भी होता है, उसका आपका टेस्ट होता है, उसकी भी आप प्रिपरेशन थोड़ा सा करते रहिएगा। आप लेटर लिख के देखिएगा, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, तो उसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। साथ में एक एस्से होता है, वो भी आपको लिखना होता है, और विद इन लिमिट मतलब 30 मिनट्स के अंदर, और उसके वर्ड काउंट भी होते हैं, तो उस पर भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस आप करिएगा। 2-3 कम से कम आप ऐसे लिख के जरूर जाएं एग्जाम से पहले तक। तो हर वीक आप एक एक ऐसे प्रैक्टिस करें। उसके टॉपिक्स भी अगर आप कहेंगे कि कौन से मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक्स हैं जो आते हैं ऐसे के और लेटर के, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और उसके लिए आपको फॉर्मेट भी दूंगा, मेरे से जितनी सहायता आपके लिए हो पाएगी मैं पूर्णतः अपनी पूरे प्रयास करूंगा। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट सेक्शन में हमसे जुड़े रहिए। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। तो अगर आपके मार्क्स 47 से लेकर के 51 की रेंज में बन रहे हैं तो बहुत बहुत बधाइयां हैं, आपका बिल्कुल होने वाला है सिलेक्शन। ये देखिए, यूआर के, ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के अप्रॉक्स सेम ही कट ऑफ जाता है, उसमें चेंजेस ज्यादा नहीं होते हैं, बिल्कुल मैं तो कहूंगा सेम ही रहता है कट ऑफ यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का। तो ये एक रेंज है आपकी, अगर आपके इसमें मार्क्स लाई कर रहे हैं, बिल्कुल पूरे आप एफर्ट्स डालिए अपने मेंस की प्रिपरेशन में। कोई भी डाउट है हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। और आपका इस बार बैंक में कार्य करने का सपना साकार हो, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। हमारे सभी सब्सक्राइबर का चयन होगा, ये हमारी ईश्वर से कामना है। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।